हरिओम गुरु प्रेमियों, भगवान को तुम्हारी प्रार्थना कैसे प्यारी लगेगी। तो इसको समझेंगे एक दृष्टांत से। एक भिखारी एक घर के बाहर बहुत भजन गा रहा था और क्या कर रहा था, वो खाने के लिए रोटी भी मांग रहा था। तो उस घर में जो सेठानी रहती थी वो काफ़ी देर से उसको खड़ी वो करके देख रही थी और कह रही थी कि अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ठीक है। और ये जब ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया तो सेठ ने देखा कि ये सेठानी क्या कर रही है, तो वो बोला कि हाथ में रोटी लेकर खड़ी हो तो उसे क्यों नहीं दे रही हो। तो सेठानी बोली, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है, अगर रोटी दे दूंगी तो वो चला जाएगा, तो मुझे उसका भजन और सुनना है। तो देखिए, यह है छोटा सा दृष्टांत, लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान से किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो यही समझो कि भगवान को तुम्हारी प्रार्थना बहुत प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतज़ार तो करो। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी उथल पुथल रहती है। हम सोचते हैं कि आज हमने ये काम स्टार्ट किया है और आज ही ये पूरा हो जाए। आज हमने इस चीज़ की डिमांड करी है तो वो हमारी डिमांड आज ही पूरी हो जाए, आज नहीं अभी पूरी हो जाए। ठीक है। तो यही गुरु समझाते हैं कि तुम इंतज़ार तो करो। तुम अपनी भक्ति पर, उस परमात्मा पर क्या तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है, किंचित भी विश्वास नहीं है, जो तुम उथल पुथल करने लगते हो। जैसे कि सेठानी है, देखो उसको भगवान का भजन कितना अच्छा लग रहा था, उसका भिखारी का है कि भगवान का नाम ले रहा था, भगवान का भजन गा रहा था, तो उसको कितना आनंद आ रहा था। तो इसलिए वो उसको रोटी तक नहीं दे रही थी कि वो अगर हम रोटी ले लेंगे तो वो चला जाएगा। तो इसी तरह से भगवान को भजो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा, बिल्कुल करेगा। थोड़ा टाइम लगता है, भगवान भी समझता है ना कि बच्चे को हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। तुम्हारी तपस्या कितनी है, तुम तो तुरंत कहते नहीं, जो बच्चे जिद करते हैं, जिद करने लगते हैं, तो क्या पापा उसको, अगर गंदी चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है बच्चा, तो क्या अम्मा पापा उसको देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसी तरह इंतज़ार तो करो। और जीवन में कैसा भी तुम्हारे दुख आए, लेकिन अपनी प्रभु की भक्ति से दूर मत जाओ। तुम कहते हो कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया? अरे जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का दंड है। बार बार ये गुरु समझाते हैं, भगवान इसमें दोषी नहीं है। भगवान क्या करता है, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में देखिए बताया गया है, भगवान ने स्वयं बताया है कि अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन तू देख, मैं किसी के न पाप कर्म को न शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं तो क्या है, मेरे लिए ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किसी के शुभ कर्म को पाप कर्म को लेता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। नहीं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। भगवान को तुम्हारे ना अच्छा कर्म करोगे ना उससे लेना देना है, ना तुम बुरा करोगे उससे लेना देना है। जो तुम करोगे अपने लिए करोगे ना। कहते नहीं, आज दुख आया है तो किस तरह से हम दुखी हो जाते हैं, कहते भगवान हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया। बहुत सारे लोगों को देखो, अभी एक आंटी जी थी, तो उनके बेटे की इकलौता बेटा था, तो उनकी शादी तय हो गई उस बेटे की। और उन्होंने क्या किया, उनका बेटा बाहर सर्विस करता था, वो अपनी गाड़ी लेकर गया, सुबह खाना उसमें रखा कि जाके खा लेंगे। और जिस दिन वो गया उसके सेकेंड डे उसका रामायण रखी गई थी, और उसके नेक्स्ट डे फिर जब रामायण ख़त्म होती तो उसकी गोद भराई और जैसे होती नहीं है परीक्षा वगैरह, ये सब था। शादी के कार्यक्रम शुरू होने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो गया गाड़ी से तो इतना भयंकर उसका एक्सीडेंट हुआ कि वहीं पे ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये अब वो माँ जब रो रही है तो क्या कह रही है कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया। हाँ, हम समझते हैं कि ऐसा दुख अगर किसी के पास आता है तो भगवान से हम कहते हैं, है ना, लेकिन इसमें भगवान दोषी नहीं है, हमारे कर्मों का ही दोष है। आज हमने नहीं किया है, लेकिन ये पिछला हमारा कोई कर्म जरूर है, तभी ऐसा हुआ ना। तो देखो माँ बाप कितने, वो जो पिता हैं उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। इकलौता बेटा, ठीक है, एक जिसकी अकेली औलाद हो और उसका बेटा वो चला जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। लेकिन इसको संसारिक लोग नहीं समझ सकते हैं, इसको कोई बिरला ही जो संत है वही समझ सकता है, वरना वो भगवान को ही दोषी ठहराएगा। तो जीवन में कैसा भी दुख आए तो प्रभु भक्ति से लेकिन दूर ना हो।
जैसे कहते हैं नहीं है कि लोग मूर्तियां उठा करके भगवान की रखे हुए हैं तो फेंक देते हैं, वो गुरु के पास जा कर के रोने लगते हैं। बहुत लोग तो गुरु का भी फोटो उठा करके फेंक देते हैं, कहते हैं कि गुरु भगवान ने नहीं बचाया। तो इसमें गुरु भगवान क्या करेंगे? गुरु भगवान तो तुम्हें सचेत कर रहे हैं ना कि ये तुम्हें माया है, ये सब आएंगे दुख कष्ट। ऐसा नहीं है कि तुम मनुष्य योनि में हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा, बहुत आएगा, सुख भी आएगा। हाँ, सुख में आएगा तो भगवान को क्या धन्यवाद करते हो? तो भगवान से कहते हो कि भगवान ये तुमने हमको ये सुख क्यों दे दिया? दुख के लिए क्यों कहते हो? क्योंकि ये हमारे जीवन का पहलू है, दुख भी आएगा सुख भी आएगा। किसी का बेटा सही नहीं चलता है, किसी का पति सही नहीं चलता है। कितनों के देखो कमेंट्स आते हैं, सब लिख करके बताते हैं कि मेरे पति देखो मुझे मारते हैं। ऐसा तो किसके पास दुख नहीं है? कौन सा ऐसा घर है जो कि दुखी नहीं है? दुख सबके पास में है, लेकिन सुखी देखो कौन रह सकता है? जिसने गुरु के ज्ञान को अपनाया है, जीवन में लगाया है। ऐसा नहीं है हम अगर कहें कि हमें रोना नहीं आएगा, हमें चिल्लाना नहीं आएगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, या हम सामने से अगर किसी को देखेंगे, अपने परिवार में किसी को जाता हुआ देखेंगे, किसी को मरता हुआ देखेंगे, तो ऐसा नहीं है दुख नहीं लगेगा। दुख लगेगा, लेकिन ये शरीर का है, ये शरीर के कर्म है, ठीक है। और गुरु इन्हीं सबसे ऊपर उठाता है। तभी रोज कहते हैं ना कि एक घड़ी जो विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। इतनी बड़ी वो कसम दिलवाते हैं गुरु कि इस तरह से अपने अंदर सोचो, तभी तुम्हारे अंदर का ये मोह माया और ममता हटेगा। क्योंकि मोह जो होता है ना, वो हमारे रोम रोम में इतना घुसा पड़ा हुआ होता है, रोए के अंदर अंदर में, कि वो नहीं निकलता है कितनी भी कोशिश करो। तो यही कहते हैं ना कि इससे गुरु तुम्हें सचेत कर रहे हैं, बार बार सचेत कर रहे हैं कि अब तो संभल जाओ, अब समय नहीं, अब कहाँ समय है। क्या तुम इसी मोह के चक्कर में कितना मोह किया था, कितना तुमने संकल्प किया था, तो उसकी वजह से तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ा। तो क्या अब फिर बार बार तुम गर्भ योनि में आना चाहते हो? नहीं। तो इसीलिए कितना भी दुख आए, ऐसा दुख अगर किसी के साथ में आता है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसका इकलौता बेटा था, हाँ बहुत दुख लगेगा। उस माँ के कलेजे से पूछो कि कितना वो दुखी होगी। तो उस समय ज्ञान ध्यान सब धरा का धरा रह जाता है। लेकिन गुरु भक्ति से ये होता है, गुरु के वचन से ये होता है कि दुख कम करके लगता है, ठीक है। अगर संत है, वो भगवान का वचन सुना है, गुरु के सत्संग में जाता है, तो उसको दुख लगेगा, उस समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ये दुख एक दो दिन में कम होगा। क्योंकि वो यही समझेगा ना कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारे ही कर्म कुछ ना कुछ है। और प्रेमियों, जो कर्म होते हैं वो ये देख करके अटैक नहीं करते हैं कि आपके घर में खुशी का माहौल है, आपके घर में शादी हो रही है, आपके घर में बच्चा हो रहा है, ठीक है। वो इस समय ऐसे नहीं देखता है। जब सुख आना होता है तो आता है, और जब दुख आना होता है तो आता है। तो जैसे कष्ट आता है ना, तो हम जब भोजन करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो भगवान की भक्ति क्यों छोड़ें? क्या भोजन कितना भी दुख आए, अगर कोई हमारे घर से गया है, मान लो जैसे उन बहन जी के यहाँ, उन माता जी के यहाँ, उन आंटी जी के यहाँ अगर उनका बेटा गया है, तो क्या कहते नहीं कि पेट ऐसा है कि इसमें बिना खाना खाए रह नहीं सकता, और ये मुख ऐसा है कि बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता। दांत जरूर दिखेंगे, और पेट के लिए भी भोजन जरूरी है। तो जब हम वो नहीं छोड़ सकते, वो कर्म नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम भगवान की भक्ति क्यों छोड़ें? बीमारी आती है तो क्या हम सांस लेना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते ना, सांस तो आती जाती है, और फिर भी जीने की चाहना रखते हैं ना कि भगवान हमें कुछ ना हो। हाँ, अगर मौत, कहते नहीं कि मौत का भय होता है ना सबको, कि मौत आ जाए, अभी किसी को कोई बीमारी पता चल जाए तो अपने आप ही वो भयभीत हो जाएगा। उस बीमारी से उतना ज़्यादा वो परेशान नहीं रहेगा जितना उसके भय से रहेगा। तो इसीलिए बिना नागा किए, बिना एक पल छोड़े हुए भगवान का भजन सुमिरन अवश्य करते रहो। क्योंकि कब हमारे सामने कौन सा दुख आ जाए, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है ना। तो गुरु हमें मजबूती दे रहा है, अंदर से देखो मजबूत तुम्हें कर रहा है, बाहर से तो कर ही रहा है, अंदर से भी मजबूत वो कर रहा है कि अब स्ट्रांग बनो। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दुख है, वो किसी के साथ भी आ सकता है। अभी कोरोना में देखिए कितने सारे प्रेमी ने बताया कमेंट करके कि उनके पूरे परिवार उनके साफ हो गए। तो वो बेचारे क्या करें? हाँ, जो कहते नहीं कि जिसका साथ जितने समय के लिए है, उतने ही समय के लिए उसका साथ है। तो प्रेमियों, बस यही है कि भगवान का भजन, अब टाइम भी नहीं है। अब कितना टाइम बचा है? क्या समय है हमारे पास में? हम कब बच्चे थे, कब जवान हुए, कब शादी ब्याह हुआ, कब बच्चे हो गए, कब परिवार बढ़ा,
कब क्या क्या हो गया, ठीक है। तो अब क्या समय हो गया कि जैसे चेंजेस होते रहते हैं ना शरीर में हमारे और हमारी औहदे में, कब हम जो है एक लड़की थे, लड़की से क्या औरत बने, औरत से फिर कब सास ससुर बनेंगे, कब माँ बाप बन गए, ठीक है। तो ये कहते नहीं कि ये पल पल शरीर चेंज होता रहता है, हमारा प्रकृति में चेंज होता रहता है। तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके कहते नहीं एक वैसा वृक्ष बनाए जो कि उसको कोई भी आंधी और कोई भी तूफान उसको उखाड़ ना सके। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव सिर्फ हो सकता है गुरु के ज्ञान से। तो इसीलिए नियम से भगवान का सत्संग भजन जरूर करें, क्योंकि ये हमको कहते नहीं है जैसे हमें शरीर के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, एक ऊर्जा चाहिए होती है कि उसके लिए हम खाना खाते हैं, तो ठीक इसी तरह से हमारे मन के लिए हमको अंदर से मजबूत बनाने के लिए हमें ये सत्संग भजन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो भगवान का भजन करना ना छोड़ें। हरि ओम तत्सत।